दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है तो आपने तो एक कहानी जरूर सुनी होगी कि मिस्टर अनवर नाम के एक बंदे ने 1980 में विप्रो के शेयर में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे और आज उसके वैल्यू 1200 करोड़ है। जिन्होंने नहीं सुना होगा वो जरूर सोच रहे होंगे क्या सच है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। पूरी स्टोरी क्या है वो तो थोड़ी देर में इस वीडियो में जानेंगे ही। उससे पहले जिन्होंने ये स्टोरी सुना है उनसे एक सवाल है। मिस्टर अनवर ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे जिसमें उसे विप्रो के 100 शेयर मिले थे, क्योंकि 1980 में विप्रो का एक शेयर का प्राइस था 100 रुपए। आज विप्रो का एक शेयर का प्राइस है 513 रुपए। तो आज उन 100 शेयर का वैल्यू होना चाहिए 513 इंटू 100, मतलब 51,300 रुपए। लेकिन ये 1200 करोड़ कैसे हो गया भाई? आप सब राकेश झुनझुनवाला को तो जानते ही होंगे, जो इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे और आज भी होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। जिन्होंने सिर्फ शेयर मार्केट में 5,000 रुपए लगा के 50,000 रुपए कमाया है। लेकिन मिस्टर अनवर की कहानी राकेश झुनझुनवालों से भी मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ऐसा मुझे क्यों लगता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट सवाल आता है, मिस्टर अनवर तो बहुत लकी था, सही टाइम पर सही शेयर में इन्वेस्ट कर दिया था। अभी इसकी सक्सेस स्टोरी सुनकर क्या फायदा, क्योंकि विप्रो अभी इतना ग्रो तो करेगा नहीं। क्या अभी आप ऐसे स्टॉक बता सकते हो जो आने वाले कुछ सालों में 1,000 रुपए को 10 लाख बना देगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखते रहिए इस वीडियो के एंड तक, आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। हमारी स्टोरी के हीरो का नाम है मिस्टर अनवर। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक बहुत ही छोटे से गांव अमलदेर में हुआ था। ये टोटल 4 भाई थे और चारों भाई मिलकर अपने पिता के खेत में काम किया करते थे। लेकिन 1980 में इनके पिता की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद 4 भाई ने डिसाइड किया कि उस जमीन को बेच के जो भी पैसा आएगा उसे इक्वली बांट लेंगे। तो इन 4 भाई ने मिलकर उस जमीन को 80,000 रुपए में बेच दिया, जिससे सभी भाई को 20-20 हजार रुपए आ गए। मिस्टर अनवर इस टाइम 27 साल के थे और वो सोच रहे थे कि इस 20,000 रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करा जाए। एक दिन ऐसे ही मिस्टर अनवर एक चाय की दुकान पर बैठा था और उसी वक्त सतीश शाह नाम के एक स्टॉक ब्रोकर मुंबई से उनके गांव आया था कुछ लोगों से विप्रो कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि गांव वालों के पास विप्रो कंपनी के शेयर्स कहां से आ गए। तो इसके पीछे का राज छुपा है अमलनेर गाँव में। अमलनेर से ही विप्रो कंपनी का स्टार्ट हुआ था। अजीम प्रेम जी, जो की 2019 तक विप्रो कंपनी के चेयरमैन थे, उनके पिता 1947 में अमलनेर गाँव में ही अपना पहला वेजिटेबल घी को मैन्युफैक्चर करने का प्लांट लगाया था। बाद में अजीम प्रेम जी ने विप्रो को एक IT कंपनी में बदल दिया। अजीम प्रेम जी वही है जिन्होंने कोविड में सबसे ज्यादा डोनेट किया था, ऑब्वियसली टाटा ग्रुप के बाद। कोविड में अजीम प्रेम जी ने लगभग 1125 करोड़ रुपए डोनेट करा था। कहानी में वापस आते हैं, जब विप्रो स्टार्ट हुआ था उस टाइम अमलनेर गांव के बहुत सारे लोग विप्रो में काम कर रहे थे। तो कुछ लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स थे। तो इन्हीं शेयर्स को खरीदने के लिए सतीश शाह नाम का स्टॉक ब्रोकर मुंबई से अमलनेर गाँव आया था और उसी टाइम मिस्टर अनवर से उनकी पहचान हुई थी। मिस्टर अनवर इतना पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें शेयर मार्केट के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी। सतीश शाह ने मिस्टर अनवर को शेयर मार्केट के बारे में बताया कि जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तब आप उस कंपनी का पार्टनर बन जाते हैं। मिस्टर अनवर ने सतीश शाह की मदद की गांव वालों से शेयर्स खरीदने में। लास्ट में मिस्टर अनवर ने भी 100 शेयर्स खरीद ले 100 रुपए के हिसाब से। तो टोटल 10,000 रुपए की शेयर्स मिस्टर अनवर ने अपने लिए भी खरीद लिए। अब पहले वाले सवाल में वापस आते हैं। मिस्टर अनवर ने तो 100 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स खरीदे थे और अभी विप्रो का एक शेयर्स का प्राइस चल रहा है 513 रुपए। तो उनकी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होना चाहिए 100 रुपए इंटू 513 रुपए, मतलब 51,300 रुपए। लेकिन इसका वैल्यू 1200 करोड़ रुपए कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, इसके लिए आपको पहले बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट को समझना होगा। बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट का सिंपली मतलब यही होता है कि जब कोई कंपनी का शेयर प्राइस बहुत बढ़ जाता है तब कंपनी बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करती है, ताकि एक शेयर का प्राइस कम हो जाए, सो दैट एक आम आदमी भी उस कंपनी के शेयर्स खरीद पाए। जैसे MRF का एक शेयर का प्राइस है 1,44,000, तो हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर कंपनी 100:1 का बोनस या स्टॉक स्प्लिट करे तो जिसके पास भी MRF का एक शेयर है उसको 100 शेयर्स मिलेंगे और एक शेयर का प्राइस 1,440 रुपए हो जाएगा। अब हर कोई इसे खरीद सकता है। अब आप पूछेंगे कि बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट में क्या डिफरेंस है, इनसे हमें क्या फायदा होता है? इसके लिए आपको पहले फेस वैल्यू की कंसेप्ट समझना होगा। इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज मिस्टर अनवर की मजेदार कहानी में फोकस करते हैं। 1980 में मिस्टर अनवर के पास 100 शेयर्स थे। तो 1981 में विप्रो कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 200 शेयर्स। फिर 1985 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 400 शेयर्स। अब 1986 में कंपनी ने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया 10 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से। तो उनके जो 400 शेयर्स थे अब वो 4,000 शेयर्स बन गए। फिर 1987 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, तो उनके 4,000 शेयर्स बढ़कर 8,000 हो गए। 1989 में दोबारा 1:1 किया गया, फिर उनके शेयर्स 16,000 हो गए। 1992 में फिर 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया
गया, अब उनके शेयर्स हो गए 32,000। 1995 में फिर 1:1 हुआ, अब उनके शेयर्स हो गए 64,000। फिर 1997 में 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया गया, अब उनके शेयर्स हो गए थे 1,92,000। 1992 में 2 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर्स को स्प्लिट कर दिया गया, अब उनके शेयर्स हो गए 9,60,000। फिर 2004 में 2:1 का बोनस दिया गया, अब उनके शेयर्स हो गए 28,80,000। 2005 में 1:1 का फिर से बोनस दिया गया, अब उनके शेयर्स बढ़ के हो गए 57,60,000। फिर 2010 में 2:3 का बोनस दिया गया, अब उनके शेयर्स हो गए 96 लाख। फिर 2017 में 1:1 का बोनस दिया गया, अब उनके शेयर्स बढ़कर हो गए 1,92 लाख। अब लास्ट अभी 2019 में बोनस दिया गया था 1:3 का, और अभी उनके पास है 2,56 लाख शेयर्स। अब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। 1980 में उन्होंने 10,000 रुपए के सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे थे, वो शेयर्स बोनस की वजह से और स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से 2019 में 2,56 लाख शेयर्स बन चुके हैं। आज की डेट में विप्रो की एक शेयर्स का प्राइस है 513 रुपए, तो टोटल उनके पास है 2,56 लाख शेयर्स। तो अब टोटल होता है 2,56 लाख इंटू 513, यानी 1,313 करोड़ 28 लाख रुपए। राउंड फिगर भी कर ले तो ये होता है 1,313 करोड़ रुपए। वो अभी तक इतना कमा चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आप सभी से एक राज छुपा कर रखा है कि इस बीच में उन्हें डिविडेंड भी तो मिला होगा। डिविडेंड का मतलब होता है अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो साल में जितना उस कंपनी को प्रॉफिट होगा उस बेसिस में थोड़ा सा हिस्सा इन्वेस्टर को दिया जाता है। मिस्टर अनवर को अभी तक 200 करोड़ के आसपास डिविडेंड मिल चुका है। तो आप कैलकुलेट कर लेना, 1,313 करोड़ के तो उनके पास शेयर्स है, प्लस 200 करोड़ का उन्हें डिविडेंड मिल चुका है। टोटल वो 1,513 करोड़ कमा चुके हैं सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके। ये कहानी मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इसीलिए लगता है कि उन्होंने तो सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, बाकी उन्होंने कुछ थोड़ी ना किया, बाकी तो उस कंपनी ने किया। उन्होंने बोनस दिया, उन्होंने डिविडेंड दिया, उन्होंने शेयर्स को स्प्लिट करा और उनके 10,000 रुपए को 1,513 करोड़ बना दिया। तो आप भी इस सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो और कंपाउंडिंग के पावर को यूज कर सकते हो। आपके मन में अभी चल रहा होगा 1980 में 10,000 रुपए किसके पास होते थे, क्योंकि तब तो 10,000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती होगी। हमें लगता है कि 1980 में 10,000 रुपए का वैल्यू बहुत ज्यादा होती होगी, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होते थे। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं 1980 में 10,000 रुपए की वैल्यू आज की डेट में कितने रुपए का इक्वल है। इंडिया का लास्ट 40 इयर्स का एवरेज इन्फ्लेशन है 7.37%। अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये होता है लगभग 2 लाख रुपए। एक 27 साल की इंसान के लिए 2 लाख रुपए इतना भी ज्यादा नहीं होता। चलिए छोड़िए, अगर आप तब सिर्फ 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते फिर भी आपके पास आज 150 करोड़ रुपए होते। 150 करोड़ रुपए भी कम नहीं होते भाई। इस कहानी का मेन पर्पस यही है कि आप कंपाउंडिंग की पावर को समझकर आप भी इतना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब आप बोलेंगे वो तो लकी था, सही टाइम पर सही शेयर में इन्वेस्ट कर दिया था, अभी इसका सक्सेस स्टोरी सुनकर क्या फायदा, क्योंकि विप्रो अभी इतना ग्रो तो करेगा नहीं। क्या अभी आप ऐसा स्टॉक बता सकते हो जो आने वाले कुछ सालों में 1,000-2,000% का रिटर्न देगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो आने वाले कुछ सालों में आपके पैसे को 10-20 गुना कर सकते हैं, जिसमें आप आज इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि द बेस्ट टाइम वाज यस्टरडे बट द सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे, सो डोंट डिले एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एंजल ऑन या अपस्टॉक में फ्री में ऑनलाइन 5 मिनट्स में खुलवा सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर पे। इस स्टॉक ने सिर्फ 1 साल में 300% का रिटर्न दिया है और मुझे लगता है अगली 4-5 सालों में कम से कम 1,000% का रिटर्न देगा। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। और भी बहुत सारे स्टॉक है, जैसे एक स्टॉक है ऑरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसने सिर्फ 1 साल में 1,080% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप इस स्टॉक में सिर्फ 1 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो आज आपके पास 10,80,000 रुपए होते। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 1 साल में 10 गुना रिटर्न। एक और है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसने लास्ट 1 साल में 467% का रिटर्न दिया है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये सब स्टॉक ग्रो कर गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये स्टॉक आगे भी इतनी जल्दी से ही ग्रो करेंगे क्योंकि इनके फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं, या सिंपली बोले तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है या कौन सा स्टॉक नहीं बढ़ेगा, ये सब भी हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में जानेंगे विथ प्रूफ एंड एग्जांपल। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तभी इस वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।